स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए आर्टिकल राइटिंग। देखिए आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है। आर्टिकल राइटिंग में ये होता है हमें जो भी उस टॉपिक के बारे में प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली अ वुमेन इज गुड एज मैन इफ़ नॉट बेटर येट वी डोंट अलाउ हर द सेम स्टेटस। यानी विमेन इक्वल है मैन के, लेकिन फिर भी एक औरत को आदमियों की तरह सेम स्टेटस नहीं मिलता है। तो हमें लिखना है आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स स्टेटस ऑफ विमेन इन सोसाइटी। और आप कौन है, आप है नवतेज या नवीता, जो भी हैं वो लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक क्या है, स्टेटस ऑफ विमेन इन सोसाइटी। यानी आर्टिकल में सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक, उसके बाद किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय नवीता, जिसने भी लिखा है उसका नाम, और उसके बाद प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ें लिख देंगे। जैसे विमेन आर इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली एट पार विद मैन। यानी वुमेन इक्वल है मैन के हर तरीके से, इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली भी। इंटेलेक्चुअली यानी माइंड से भी मैन के इक्वल है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश दे आर नॉट गिवन द सेम स्टेटस। लेकिन फिर भी उसे सेम स्टेटस नहीं मिलता जैसे कि एक मैन को मिलता है। इट इज़ जनरली सीन एंड बिलीव दैट विमेन हैव लोअर स्टेटस। हमेशा देखा जाता है कि वुमेन को हमेशा लोअर स्टेटस मिलता है पावर में, एंड इन्फ्लुएंस दैन मैन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। मतलब हर जगह पे वुमेन को कम आंका जाता है, चाहे वो फैमिली हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। Certain scholars have attributed this inferior status of women to the patriarchal code। यानी कि पूर्वज, मतलब पहले से ही वुमेन को ऐसे ही देखा जाता है, इन्फीरियर हर चीज़ में, फैमिली में कम, कम्युनिटी में कम। और दो आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन द इक्वालिटी ऑफ जेंडर एज फंडामेंटल राइट। यानी कि हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक राइट है इक्वालिटी का। बट ऑफन वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। लेकिन फिर भी वुमेन के साथ भेदभाव किया जाता है, वो होम में एंड देयर वर्क प्लेस पे एंड इन सोसाइटी, हर जगह पे, चाहे घर में हो चाहे सोसाइटी में हो, हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दे डोंट इवन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एट सेम प्लेस। यानी कि एक ही जगह पे जहाँ मैन काम कर रहे हैं विमेन, लेकिन फिर भी उन्हें सेम पे नहीं मिलता है। दे सिंगल हैंडली बैलेंस द प्रेशर ऑफ डोमेस्टिक एंड पब्लिक लाइफ। यानी वो खुद ही मैनेज करती हैं डोमेस्टिक भी और पब्लिक लाइफ को भी, लेकिन फिर भी उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। इन रीसेंट डिकेड्स वी हैव विटनेस अ सीरीज ऑफ लॉ पास्ड। बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए। दिस लेजिस्लेशन हैव बीन ब्रॉट टू गिव इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज वुमेन एज मैन। जिसके तहत वुमेन को एकदम इक्वल राइट दिए जाते हैं, एलिमिनेट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव को ख़त्म किया जाता है अगेंस्ट वीमेन एंड रिमूव इनइक्वालिटी बिटवीन जेंडर। और इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाता है। बट ऑल दिस अपॉर्चुनिटी आर वेस्टेड। लेकिन सारी ये चीज़ें वेस्टेड है इफ़ सर्टेन स्टेरियोटाइप और बाइस डिसॉल्ट द वे वीमेन आर परसीव्ड। यानी पुरानी धारणाएं, स्टेरियोटाइप यानी पुरानी धारणाएं अभी भी रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। ऑफन टू देयर डिसएडवांटेजेस। यानी बाइस यानी जो भी उनकी फीलिंग्स है लोगों की, वो सब, और स्टेरियोटाइप पुरानी रूढ़िवादी भावना है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बेकार हैं। ओके गाइस, थैंक यू।